नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज 2 दिसंबर है और आज ही से बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन दोस्तों आज से स्टार्ट नहीं हुआ। अब दोस्तों देखो, नया एग्जाम डेट मतलब कब से स्टार्ट हो सकता है, इसके अलावा कितने पालियों में एग्जाम होगा ये आपको बताएंगे। और 2-3 चीजें जो निकल के आ रही है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, कि क्या सर इस बार निगेटिव मार्किंग लागू होगा, आप लोग पूछ रहे थे ना, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ में दोस्तों आप लोग ये पूछ रहे थे ना सर एग्जाम क्योंकि पेपर रद्द हो गया धांधली के कारण, तो क्या सर अब ऑनलाइन एग्जाम होगा कि सर पहले की तरह ऑफलाइन एग्जाम होगा। 2 इंपॉर्टेंट सवाल है। और एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, इसके अलावा दोस्तों एग्जाम सेंटर होम सेंटर मिलेगा, मतलब आपके खुद के शहर में या पास के शहर में या दोस्तों अदर आपका डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, और कितने पालियों में एग्जाम, ये सब सारा कुछ आपको जानकारी देने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानना दोस्तों ये सब, ठीक है। पहले आपको जानकारी था ना दोस्तों, कब जो एग्जाम डेट निकल के आया था, हालांकि सीएसपीसी की वेबसाइट पर नहीं आया था, लेकिन इंटरनल हर बार देखो, कोई भी दोस्तों एग्जाम डेट हो या दोस्तों एडमिट कार्ड जारी होना हो तो पहले इंटरनल लेटर लिखा जाता है कि एग्जाम फलाना डेट को होगा, कानून का जो विधि व्यवस्था है आप बनाओ। तो वो दोस्तों निकल के कब आया था कि भैया 2 दिसंबर, 3, 9, 10, 16, 23, 30 और 6 और 7 आपको जनवरी अगले साल एग्जाम होने का था। टोटल 9 दिनों में दोस्तों 9 शिफ्टों में एग्जाम था। अब दोस्तों अब इसका नहीं निकलने का कारण, क्योंकि आज दोस्तों आज ही के दिन में पहला एग्जाम होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी तक इस पर मतलब इसको भूल ही जाओ, ये तो अब तो अभी तक क्या इसको भूल जाओ भैया, आपका एग्जाम ये नहीं होने वाला। अब देखो दिसंबर का महीना अगर पूरा देख लो ना, हम आपको चर्चा करते हैं कि न्यू एग्जाम कब से होगा। पूरा दिसंबर का महीना आप देखो ना, तो पूरा दिसंबर भैया भरा पड़ा हुआ है। दिसंबर में एक तो भैया टीचर का एग्जाम है, फिर दोस्तों आपका बोल सकते हो कोर्ट वाला एग्जाम है जो बिहार सिविल कोर्ट का था 17 तारीख को, बिहार दरोगा का भी 17 तारीख को एग्जाम है। तो ये महीना भैया खाली नहीं है। बचता है दोस्तों दिसंबर के बाद आप लोग देखो कि जनवरी का मंथ, जनवरी में दोस्तों एग्जाम का होने की संभावना है। अब जनवरी में नहीं होता है ना दोस्तों, तो फिर 5 से 6 महीना आपका एग्जाम आगे बढ़ सकता है। इतना प्रूफ के साथ ये मैं कह सकता हूं। कैसे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखो दोस्तों, जनवरी के बाद फरवरी का मतलब फरवरी का मंथ आ जाएगा, ठीक है। फरवरी से लेके दोस्तों आपका मार्च तक 10th का और दोस्तों 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, वो होगा बिहार वाला। आपको जानकारी नहीं था तो मैंने बता दिया। खुद से सोचो, पूरा जितना भी सेंटर है 10th का और दोस्तों फरवरी और मार्च में 10th और 12th के एग्जाम में भैया बिजी रहेगा। 12th में तो अलग अलग सब्जेक्ट है, उसमें दोस्तों अलग अलग आपका एग्जाम, मतलब ये पूरा महीना निकल जाएगा। फिर आपको पूछेगा सर तो अप्रैल का तो महीना है, अप्रैल का भी महीना नहीं है। अप्रैल में लोकसभा का इलेक्शन है, उससे पहले आचार संहिता भी लग जाता है, तो वो भी दोस्तों मुश्किल है। पूरा अप्रैल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो एग्जाम की संभावना बचता है तो ये आपका चला जाएगा मई में, या दोस्तों मई में भी हो सकता है कि इलेक्शन चला जाए, अप्रैल में स्टार्ट हो मई तक चला जाए, नहीं तो दोस्तों मई के लास्ट में, नहीं तो जून में आपका चला जाएगा। तो भाई इसीलिए बता रहा हूं आपके पास कितना समय है। बोर्ड के पास समय है मात्र दोस्तों आपका जो एग्जाम है जनवरी 2024 में भैया कराने का। अब बोर्ड को भी ये जानकारी होगा, और आप लोग खुद ही सोचो कि मैंने जो बताया जानकारी दिया, फरवरी मार्च 10th 12th के एग्जाम बिहार बोर्ड वाला, उसके बाद दोस्तों अप्रैल में इलेक्शन, मई तक इलेक्शन, तो फिर आपका भैया समझ लो कब एग्जाम होगा। अब देखो दोस्तों एडमिट कार्ड कब जारी होगा, जहां तक मुझे लगता है ये दोस्तों एग्जाम मेरे ख्याल से जनवरी के 15 तारीख के आसपास स्टार्ट करवाने के इन लोगों का हो सकता है कि स्टार्ट करें। एडमिट कार्ड दोस्तों कब आएगा, देखो एडमिट कार्ड हमेशा पिछला इतिहास देख लो ना, कम से कम 15 दिन पहले दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। यानी जनवरी के शुरुआती 1 तारीख 2 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कितने पालियों में एग्जाम होगा, क्या सर एक दिन में 2-2 पालियों में एग्जाम होगा। तो वो पिछला बार धांधली का अगर जांच निकल के आया ना, तो धांधली देखा गया कि भैया क्यों धांधली हो रहा है। एक दिन में आपको जानकारी होगा कि एक दिन में दोस्तों पहले 2 शिफ्ट में एग्जाम होता था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मान के चलो 10 बजे से एग्जाम है, तो भैया 9 बजे के आसपास आपका जो सेंटर है वहां पर आपका मतलब क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो जाता था। सेकंड शिफ्ट का 2 बजे से एग्जाम है ना, तो 12 बजे ही दोस्तों उपलब्ध होकर आपका जो डिस्ट्रिक्ट का सेंटर है ना वहां पर पहले ही एक ही साथ दोस्तों आ जाता है, और स्कूल में वाले बाद में पहुंचे। तो सेकंड शिफ्ट वाला ज्यादा समय मिल जाता है भैया वायरल करने का, कहीं ना कहीं से लीक करने का। तो इसीलिए आयोग ये सोच रहा है ना कि भाई एक दिन में एक ही एग्जाम ले, और दोस्तों ज्यादा आपका बढ़ाने की संभावना, मतलब एक दिन में अगर एक एग्जाम होता है तो भैया आपका 9 शिफ्टों में जैसे पहले जानकारी मिला था, तो ये दोस्तों इसका पॉसिबिलिटी है। अब कोई बोलेगा कि भैया नहीं एक दिन में 2 शिफ्ट होगा, तो ये दोस्तों आप मतलब तुक्का एक तरह से लगा रहा है। तो दोनों की संभावना है कि भैया हो सकता है कि आपका 9
अलग अलग दोस्तों दिनों में एक एक शिफ्ट में एग्जाम हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, कभी भी एग्जाम हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कितने भी पालियों में एग्जाम पारदर्शी तरीके से और बिना धांधली का हो, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड हमने बताया कि 1 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम में आपको अच्छा खासा समय मिल गया है। इस बचे हुए समय में आपको तैयारी संपूर्ण तौर से करने के लिए सबसे अच्छा मैं बुक आपको बता रहा हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आता है। ये दोस्तों आप जो देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। आप सिलेबस देखो, जो भी बिहार पुलिस का सिलेबस है ना, सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। सामान्य अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, गणित और दोस्तों समसामयिक घटना चक्र हो गया, और बिहार का दोस्तों कुछ प्रश्न शामिल है। ठीक है, और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल है, और 7 सॉल्व पेपर भी है न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर। संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। चक्षु पब्लिकेशन ध्यान रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीक की दुकान से ले सकते हो। और दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो ये भी ले लीजिएगा ताकि आपका संपूर्ण तैयारी हो जाए, जिसमें 7 आपका सॉल्व पेपर तो मिलेगा ही और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दोनों से संपूर्ण आपको तैयारी हो जाएगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि सर सेंटर जो मिलेगा होम सेंटर मिलेगा कि भैया अदर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर मिलेगा। देखो धांधली का एक व्यापक जांच में ये भी निकल के आ रहा है ना दोस्तों, ज्यादातर धांधली करने वाले जो खुद का मतलब आपको मान के चलो अपने ही शहर में दे दिया, तो यहाँ ज्यादा भैया चीन पहचान भोजपुरी में बोलते हैं ना अपने बिहारी मतलब भाषा में, तो बहुत ही यहाँ पर मेरी रिलेशनशिप जान पहचान होता है, तो भैया कहीं ना कहीं सेटिंग लगा लेते हैं। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में मिल गया तो उतना आपका संभावना कम हो जाता है। तो जहां तक मुझे लगता है ये सारा का सारा आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि दरोगा का भी एडमिट का जो जारी हुआ है ना दोस्तों, उसमें होम ही सेंटर दिया है, तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से होम सेंटर भी दे सकता है या दूसरा जगह भी सेंटर दे सकता है। तो इसकी संभावना अभी कंफर्म नहीं है कहाँ देगा, लेकिन चर्चा ये निकल के आ रहा है ना, ज्यादातर चांस है कि भैया अदर डिस्ट्रिक्ट में मेल का तक कम से कम दे सकता है, फीमेल का अपना होम सेंटर रहेगा। बात समझ गए। अब देखो एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, अभी कड़वा सच बताएं, CSBC एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? CSBC इसके पास दोस्तों सुविधा है ही नहीं, पैसा लेता है 500 600 700 रुपया, लेकिन इसके पास अब एक तरह से बोल सकते हो ना, अब बुरा शब्द है लेकिन क्या बोलूँ, इसके पास क्षमता है ही नहीं दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम लेने का। अब यही SSC 100 रुपये मात्र फॉर्म भरने का पैसा लेता है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है। धांधली मतलब कभी कहीं कदार सुनने को मिलता होगा बस, लेकिन ये दोस्तों कोई भी एग्जाम बिना धांधली का ये ले हो ही नहीं सकता है, बिना किसी मतलब आरोप के ये ले ऐसा सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। तो ये भैया ऑनलाइन भूल जाओ, इनके पास क्षमता नहीं है, ये ऑफलाइन ही एग्जाम लेंगे। ऑनलाइन लेंगे तो भैया चल जाएगा भैया, 1 महीने तक एग्जाम चलता रहेगा, क्योंकि इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ है ना 18 लाख के आसपास दोस्तों बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, 18 लाख से ज्यादा। तो ये ऑनलाइन इनके पास सभी बोल सकते हो ना दोस्तों कैपेसिटी नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में ही आपका पेपर होगा। ये बात आपने समझ लिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का मैं जवाब देता हूं कि सर निगेटिव मार्किंग लागू होगा कि नहीं होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है और आपने बहुत सारा अदर चैनल का भी वीडियो देखा होगा, तो कोई बता रहा है कि भैया निगेटिव मार्किंग लागू हो सकता है। देखो जहां तक मुझे लगता है निगेटिव मार्किंग आपका लागू नहीं होने वाला, ठीक है, नहीं होगा, काट देते हैं भैया इसको। अब पूछो क्यों नहीं लागू होगा सर? देखो ये लागू होना होता तो भैया इसके लिए आपका नोटिफिकेशन में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भैया फलाना आपका जीके से मतलब फलाना सब्जेक्ट आपका 100 क्वेश्चन इतना घंटे का रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों हालांकि आयोग चेंज कर सकता है, ये भी लिखा जाता है कि कुछ भी दोस्तों चेंजिंग करना हो, वैकेंसियों की संख्या बढ़ाना हो घटाना हो, ये चेंज आयोग कर सकता है। लेकिन जहां तक मुझे नहीं लगता कि आपका निगेटिव मार्किंग होगा, उससे धांधली पर कोई मतलब ये नहीं है कि भैया निगेटिव अगर लागू हो जाए तो धांधली रुक जाए। धांधली का निगेटिव से क्या लेना देना, आप ही सोचो। धांधली से कोई लेना देना नहीं है निगेटिव का, तो आपका निगेटिव लागू नहीं होगा, मतलब 100 का 100 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो सारा जानकारी मैंने दे दिया। एग्जाम 2 तारीख का, आप लोग पूछोगे सर 2 तारीख का एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला था आखिर 2 तारीख से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? देखो इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ ना, अगर दोस्तों ये आयोग क्या किया होगा ना, आयोग सबसे पहले DM के पास लेटर लिखता है कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में फलाना डेट में एग्जाम सेंटर खाली है कि नहीं ये बता। अब भैया आपका जितना भी DM है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने चेक किया होगा कि बात हमारे पास दोस्तों 2 तारीख में खाली है, हाँ चलो खाली है, 3 तारीख में खाली है, देखा खाली है। अब देख लीजिएगा कि भैया 9 तारीख को खाली है, नहीं 9 तारीख तो टीचर के एग्जाम है। 10 तारीख को खाली है, नहीं 10 तारीख को तो टीचर के एग्जाम है। भैया 16 17 को खाली है, देख लेगा कि भैया 16 का खाली है, नहीं भैया कुछ ना कुछ फलाना एग्जाम है। तो इसके कारण ही दोस्तों ये एग्जाम आपका समय पर नहीं हो पाया, यानी सेंटर नहीं मिला दिसंबर में, इसलिए आपका एग्जाम नहीं हो पाया।
नहीं तो एग्जाम के पुरजोर संभावना था। जो लेटर आपका जारी हुआ था, जो नोटिस था इंटरनल, वो हर बार दोस्तों कोई भी एग्जाम का देख लो, जैसे हमने दरोगा का आपको बताया था कि 17 तारीख वही लेटर दिखाया था, वैसा ही दोस्तों इंटरनल लेटर 17 से होगा, आखिरकार 17 को डेट आ गया, 17 से एग्जाम होने वाला है। तो ये दोस्तों कारण यही था कि भैया उस डेट में सेंटर खाली नहीं था, दूसरा एग्जाम था और संभावना आपका जनवरी का पॉसिबिलिटी है। अगर भैया जैसे मैंने बताया, अगर जनवरी में ये लोग नहीं करवाते तो फिर प्रूफ के आपका मैंने फैक्ट बताया, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें की भैया जनवरी में से फरवरी में, फिर तो भैया बोर्ड का एग्जाम में 10th का स्टार्ट हो जाता है, मार्च में भी दोस्तों बोर्ड का एग्जाम चलता है, फिर अप्रैल में इलेक्शन। तो फिर CSBC को अगर ये जानकारी हो तो जनवरी में करा ले, 15 के स्टार्ट करे, 15, 16, 17, जरूरी नहीं है कि शनिवार को कराए, हो सकता है कि शनिवार को कराए, शनिवार रविवार, ठीक है, तो 15 को ले ले। अब जिस दिन शनिवार पड़े या दोस्तों संडे पड़े, दो शिफ्ट में, तो आपका 25 मतलब आपका पूरा जनवरी तक आप लोग एग्जाम ये ले सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें देखो दोस्तों 2, 3, 9, 10, 16, 23 मतलब सैटरडे और संडे को ही एग्जाम है, ये सैटरडे और संडे को एग्जाम होता है। तो जनवरी में इनका मनसा हो तो करवा लेगा, नहीं तो फरवरी के शुरुआती 1-2 दिनों तक हो सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों 10th आपका ये एग्जाम है, ठीक है, तो बोर्ड का एग्जाम। तो अभी बोर्ड का हालांकि एग्जाम का डेट नहीं आया, लेकिन फरवरी में हर साल जैसे होता है वही होगा, फरवरी मार्च में। तो ये दोस्तों जानकारी हमने सारा दे दिया। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने ज्वाइन बटन इनेबल किया है, ठीक है, ज्वाइन बटन हम आपको सब्सक्राइब, जहां आपने सब्सक्राइब का बटन है ना, वहां पर आपको मिलेगा। ज्वाइन से फायदा ये होगा ना, अगर आप मेरा चैनल को ज्वाइन करते हैं, इनेबल हमने कर दिया, वहां दोस्तों केवल जो ज्वाइन करेगा, केवल जो मेंबर हमारा चैनल का बनेगा, उसको ही जो मैं अलग से वीडियो डालूंगा, जैसे बिहार पुलिस का BBI क्वेश्चन हो गया, या इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या केवल बिहार ही पुलिस का नहीं, अलग अलग आने वाले समय में दोस्तों एग्जाम का सारा का हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको ही वीडियो देखेगा, ऐसा नहीं कि जो ज्वाइन नहीं किया उसको वीडियो देखे। तो ज्वाइन करने वाले मेंबर को ही देखने को मिलेगा। तो कुछ दिनों में हमें स्टार्ट करने वाले हैं, और कमेंट आपका ना कैरियर से रिलेटेड आप पूछोगे तो वहाँ पर रिप्लाई सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।